हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट माइंडसेट। दोस्तों, आज हम स्टॉक मार्केट की बहुत ही बेसिक से एडवांस तक की बात करेंगे और चार अलग अलग तरीके स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के, जो है ऑप्शंस ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, इन सब के बारे में समझेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं पूरे शेयर मार्केट के बेसिक के ऊपर वीडियोस बनाऊं, ताकि आपको ये पूरी फाइनेंशियल और स्टॉक मार्केट की दुनिया काम कैसे करती है वो पता चले। तो हम इन चारों स्ट्रेटेजी के तीन कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहला कि किसमें कितना रिस्क है, फिर दूसरा ये कि आप मिनिमम कितने अमाउंट से इनमें इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो, और फिर किसमें कितना नॉलेज चाहिए और एग्जैक्टली हमें क्या क्या सीखना होता है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे पूछते हैं ईमेल्स करके और कमेंट करके कि वो फुल टाइम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर या ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें क्या करना होगा। तो उनको भी अपना आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा। क्योंकि मेजोरिटी लोग जब स्टॉक मार्केट में एंटर करते तब वो यही माइंडसेट से एंटर करते कि यहाँ से वो जल्दी से पैसे कमा सकते हैं। लेकिन जब वो इस स्टॉक मार्केट की दुनिया में थोड़ा टाइम बिताते तब वो देखते हैं कि इसमें अलग अलग स्टाइल्स होती है, जैसे ये चार स्टाइल जो एक दूसरे से काफ़ी अलग है। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि एक स्टाइल की नॉलेज आपको दूसरी स्टाइल में काम भी नहीं आती है। तो इसीलिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे एंड तक जरूर देखना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आधी नॉलेज बहुत डेंजरस होती है। तो आज की वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा, ताकि अगर आपको स्टॉक इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बारे में ABCD भी नहीं पता तो भी आपको इस वीडियो के एंड तक बहुत कुछ पता चल जाएगा, जो 90% ट्रेडर्स को नहीं पता होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा रिस्की और शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है, हम उससे शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले आता है ऑप्शंस। अब दोस्तों, अक्सर आपने किसी ट्रेडर के सोशल मीडिया पे स्क्रीनशॉट देखे होंगे जहां वो एक ही दिन में लाखों रुपए कमाते हुए दिखाते, या किसी वीडियो में देखा होगा कि उसने बहुत ही कम कैपिटल में, जैसे कुछ ही हज़ार रुपयों से, थोड़े टाइम में लाखों रुपए कमा लिया है। तो मोस्ट प्रॉब्ली वो ऑप्शंस की बात कर रहे होंगे, क्योंकि शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा रिस्की और सबसे वॉलेटाइल जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है। यहाँ पे काफ़ी बार ऐसा होता है कि मान लो आपने सुबह सुबह एक ऑप्शंस का ट्रेड किया जो 1,000 रुपए का था, तो उसी दिन कुछ ही घंटों में उसका प्राइस 2,000, 5,000 या 10,000 का भी हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप थोड़े बड़े अमाउंट से ट्रेड करते हो, जैसे 50,000 या 1,00,000 रुपया, तो आप एक ही दिन में लाखों का प्रॉफिट देख सकते हो। लेकिन दोस्तों, इसका उल्टा भी होता है। जहां आप 10,000 रुपये से ट्रेड करते हो, तो सिर्फ एक ही दिन में, इनफैक्ट कुछ ही घंटों में, आपका वो 10,000 रुपया जीरो भी हो सकता है और आपका सारा पैसा चुटकियों में डूब सकता है। तो ये है ऑप्शंस ट्रेडिंग। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये होता कैसे है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो अब हम इसके बेसिक को समझ लेते हैं। अब दोस्तों, वैसे तो इंडियन स्टॉक मार्केट में 5,000 से भी ज़्यादा स्टॉक्स है, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए सिर्फ 180 स्टॉक्स और इंडेक्स है, और लोग ज़्यादातर निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करते हैं। अब दोस्तों, ऑप्शंस बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसमें आप एक्चुअली में किसी कंपनी के स्टॉक्स को बाय नहीं करते हो, बल्कि आप उससे रिलेटेड एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हो। अब आप पूछोगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट वो हर चीज़ हो सकती है जो दो पार्टी के बीच अग्री की जाती है। अब ये एक शर्त भी हो सकती है, जैसे मान लो आपने अपने एक फ्रेंड से शर्त लगाई कि नेक्स्ट मैच में विराट कोहली 50 से ज़्यादा रन स्कोर करेगा, और आपका फ्रेंड बोलता है कि ऐसा होना मुश्किल है, विराट कोहली 50 से कम रन स्कोर करेगा। तो अगर आप शर्त जीत जाते हो तो आपका फ्रेंड आपको एक कीमत देगा जो आप कॉन्ट्रैक्ट में पहले डिसाइड कर लोगे। जैसे मान लो आप लोग ये डिसाइड करते हो कि विराट कोहली के 50 रन से जितने भी ज़्यादा रन होंगे, तो उस हर एक रन के ऊपर आपका फ्रेंड आपको 1,000 रुपये देगा, और 50 से जितने भी कम रन होंगे तो उस हर एक रन पे आपको 1,000 रुपये देना होगा। तो टेक्निकली अगर आप यहाँ पे देखो, तो जो आदमी ये शर्त लगा रहा है कि विराट कोहली 50 से ज़्यादा रन स्कोर करेगा, मतलब आप, तो आपके पास इस शर्त में अनलिमिटेड पैसे कमाने का चांस है, क्योंकि विराट कोहली 50 से ऊपर 100, 150, 200 या कितना भी रन स्कोर कर सकता है। लेकिन जो आदमी ये शर्त लगा रहा है कि विराट 50 से कम रन स्कोर करेगा, मतलब आपका फ्रेंड, तो उसके पास मैक्सिमम 50,000 रुपये से ज़्यादा जीतने का चांस है ही नहीं, क्योंकि विराट कोहली जीरो पे आउट हो सकता है, उससे कम पे तो हो नहीं सकता। तो ऑप्शंस भी बिल्कुल इसी तरह होता है। ऑप्शंस बायर और सेलर किसी स्टॉक पे एक बेट लगाते कि एक स्पेसिफिक डेट तक, जैसे मंथ एंड या वीकेंड तक, कोई स्टॉक एक टारगेट प्राइस के ऊपर जाएगा या नीचे रहेगा। जिस तरह 50 को आपने एक टारगेट रन रखा था, तो उसी तरह ऑप्शंस में भी एक टारगेट प्राइस होता है जिसे स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। तो अगर वो स्टॉक टारगेट प्राइस के ऊपर जाता है तो उससे ऑप्शंस बायर को प्रॉफिट मिलता है, और अगर नहीं जाता है तो उससे ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट मिलता है। अब दोस्तों, इसमें दो टाइप के ऑप्शंस होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन और दूसरा होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में अगर स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा तो बायर को अनलिमिटेड प्रॉफिट मिलने का चांस होता है, और पुट ऑप्शन में अगर स्टॉक नीचे जाता है तो उसके बायर को अनलिमिटेड प्रॉफिट मिलने का चांस होता है। अब ये सब थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लो कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा एक्सपर्टीज लगती है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट और लॉस होने का चांस होता है एक ही ट्रेड पे। अब इसके एक्सपर्ट बनने के लिए आपको क्या क्या सीखना होगा वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे।
अब हम आते हैं सेकंड कैटेगरी के ऊपर, जो है इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें हम ऑप्शंस के मुकाबले थोड़ा कम रिस्क लेते हैं, लेकिन इसमें भी अच्छा खासा रिस्क होता है। अब इसका सबसे मेन फीचर ये है कि इसमें आप एक्चुअली में कोई स्टॉक खरीदते हो, लेकिन उसे एक ही दिन में सेल करने की इंटेंशन से बाय करते हो। अब इसमें ज़्यादा रिस्क इसीलिए क्योंकि इसमें हम मार्जिन लेते हैं। मार्जिन का मतलब होता है उधारी, जो आप ब्रोकर से लेते हो। जैसे मान लो आपके पास 10,000 रुपया है एक ट्रेडिंग करने के लिए, और आपको उसका 5 गुना मतलब 5 टाइम्स मार्जिन मिलता है, तो आप 10,000 रुपये के बदले 50,000 रुपये से ट्रेडिंग कर सकते हो। और इसके लिए ब्रोकर आपसे एक छोटी सी फीस चार्ज करेगा। तो इसमें बेनिफिट ये होता है कि अगर आपने कोई ऐसे स्टॉक में ट्रेड किया जो एक ही दिन में बस 5% बढ़ता है, तो अगर आपने विदाउट मार्जिन ट्रेड किया होता तो आपको बस 5% का ही प्रॉफिट मिलता, यानी कि 10,000 रुपये पे 500 रुपये का प्रॉफिट। लेकिन आपकी 5 गुना मार्जिन की वजह से आप एक्चुअली में 10,000 से नहीं बल्कि 50,000 से ट्रेड कर रहे हो, जिसका 5% का प्रॉफिट मतलब एक दिन का 2,500 होता है। जिसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने छोटे कैपिटल 10,000 पे एक ही दिन में 2,500 यानी 25% का प्रॉफिट मिल गया। लेकिन अगर इसका उल्टा होता है और आपको लॉस मिलता है, तो आपका अच्छा खासा कैपिटल एक ही दिन में बर्बाद हो सकता है। तो इंट्राडे ट्रेडर्स को फर्क नहीं पड़ता कि लॉन्ग टर्म में वो स्टॉक कैसा रहेगा, वो पेनी स्टॉक है या कोई अच्छा बिजनेस है, उनको बस एक ही दिन में बाय करके बेचना है। इसीलिए ये ट्रेडर्स यूजुअली ऐसे स्टॉक्स पिक करते हैं जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते, मतलब ज़्यादा न्यूज़ में आते हैं और ज़्यादा हॉट होते। और अगर एक दिन में वो 2,000, 5,000 या 10,000 रुपये कमा लेते, तो मतलब उनके लिए इट्स अ गुड डे। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि अगर कोई ट्रेडर अपने डीमैट अकाउंट में लाखों का प्रॉफिट शो कर रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहा है, और वो शायद उसका लकी दिन भी हो सकता है। और सिर्फ वैसे स्क्रीनशॉट को देख के लोग ज़्यादातर ग्रेड के चक्कर में आके फॉरेन ट्रेडिंग करने लगते हैं बिना कोई नॉलेज और रिसर्च के, और फिर अपने कीमती पैसे को बर्बाद कर लेते, जिसमें वो रिस्क मैनेजमेंट का ABCD भी समझने की कोशिश नहीं करते। तो इसीलिए अब मैं आप लोगों को कुछ रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि आप ट्रेडिंग करने से पहले क्या क्या कर सकते हो, जिससे आपका लॉस काफ़ी कम होगा। लेकिन दोस्तों, उसके पहले अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिल रहा है, तो जल्दी से इसे लाइक करो ताकि मुझे भी पता चल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके लिए फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस मैं लाता रहूंगा। क्योंकि दोस्तों, वैल्यू इन्वेस्टर बेंजामिन ग्रैम ने भी कहा था कि अगर आपको ट्रेडिंग करना ही है और कुछ नया नया ट्राई करने का मन होता है, तो आप उसके लिए एक सेपरेट डीमैट अकाउंट बनाओ और अपने पूरे कैपिटल का 10% से ज़्यादा यूज मत करो ट्रेडिंग के लिए, और कभी भी अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अकाउंट को मिक्स मत करना। तो ट्रेडिंग के लिए सबसे पहला रिस्क मैनेजमेंट टूल है रिस्क पर ट्रेड। इसको समझने के लिए मान लो आपने 1,00,000 रुपए से ट्रेडिंग शुरू की, क्योंकि आपके पास बस उतना ही पैसा है, और पहले ट्रेड में आप 50,000 रुपीज़ लगा देते हो, तो यहाँ पे आपने अपने 50% कैपिटल का रिस्क ले लिया। क्योंकि अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपका ये पूरा पैसा एक ही दिन में जीरो हो जाए। तो ऐसे में आप एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाओगे, क्योंकि 50% के लॉस को सिर्फ रिकवर करने के लिए आपको 100% का प्रॉफिट कमाना होता है, वापस 1,00,000 के कैपिटल में आने के लिए। और अगर आपने अपना 90% लॉस ले लिया, तो आपको 900% का प्रॉफिट कमाना होगा, तब जाके आप सिर्फ रिकवर कर पाओगे अपने 1,00,000 रुपए के कैपिटल पे। इसीलिए एक्सपीरियंस ट्रेडर ज्यादातर रिस्क पर ट्रेड पे फोकस करते हैं। मतलब आइडल केस की बात करें तो ज्यादातर ट्रेडर्स 2% से ज्यादा का रिस्क लेते नहीं है। मतलब अगर आप 1,00,000 रुपए से ट्रेडिंग शुरू कर रहे हो, तो आपको एक ट्रेड में 2,000 रुपीज से ज्यादा का रिस्क लेना ही नहीं है। और अगर आपका कैपिटल बहुत छोटा है, तो आप मैक्सिमम 4% तक का रिस्क ले सकते हो एक ट्रेड पे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। फिर दूसरा और बेसिक रिस्क मैनेजमेंट का टूल आता है स्टॉप लॉस। अब ये एक बहुत ही बेसिक टूल है जिसका आपने शायद नाम सुना भी होगा। ये आपको बड़े लॉस से बचाता है। इसमें आप एक इंस्ट्रक्शन सेट कर देते हो कि आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा का लॉस लेना नहीं है। मतलब आप एक बाउंड्री सेट कर देते हो, तो अगर मार्केट रॉन्ग डायरेक्शन में जाता है, तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाता है छोटे लॉस के साथ, जहां आपने बाउंड्री सेट की थी। तो ये स्टॉप लॉस सिर्फ ट्रेडर्स यूज करते, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बिल्कुल नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जब अपने खुद के स्टॉक्स को लॉस में जाता हुआ देखते और उनको उस कंपनी पर भरोसा है, तो वो शायद और ज़्यादा बाय करेंगे। इसका डिटेल कंपैरिजन हम आगे वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो मैंने खास करके इसीलिए बनाया है क्योंकि लोग ज़्यादातर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में कंफ्यूज हो जाते, और उस चक्कर में ना अच्छे ट्रेडर बन पाते ना ही अच्छे इन्वेस्टर। फिर इसके बाद आता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब इसकी खास बात यह है कि इसका स्टॉप लॉस ऑर्डर स्टॉक प्राइस के साथ बढ़ता रहता है। जैसे मान लो आपने 100 रुपये का शेयर प्राइस खरीदा और 90 पे स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट किया, तो अगर वो स्टॉक 100 रुपये से 500 पे जाता है और फिर वापस 90 पे आ जाता है, तो इसमें आपने अच्छा खासा मौका गवा दिया प्रॉफिट कमाने का, क्योंकि आप उस स्टॉक को 500 रुपीज़ पे सेल कर सकते थे। तो इसीलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर में आपका स्टॉप लॉस अमाउंट भी बढ़ता रहता है, और जो हाईएस्ट अमाउंट होता है वहां से 10 रुपीज़ गिरने पे या जितना भी अमाउंट आपने सेट किया है उतना गिरते ही वो सेल ऑर्डर प्लेस हो जाता है। मतलब अगर वो स्टॉक 500 तक पहुंचता है, तो 490 पे ही वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है और आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। अब दोस्तों, ये सब तो बेसिक फीचर्स है जो मेजॉरिटी ट्रेडर्स को शुरू में ही पता होने चाहिए, लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स होते, खास करके न्यू ट्रेडर्स, जो बेसिक सा होमवर्क या एनालिसिस भी नहीं करते, जिसकी वजह से वो लॉस पे लॉस लेते रहते और फिर स्टॉक मार्केट से ही गिव अप कर लेते।
तो इसीलिए अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको हमेशा अपने पास्ट ट्रेडर्स को एनालाइज करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप सैमको का मोबाइल ऐप भी यूज कर सकते हो, जो हमारे आज के एजुकेशनल पार्टनर है, क्योंकि ये आपको आपकी पास्ट ट्रेड की हिस्ट्री और उसका एनालिसिस बताता है, जो एक बहुत ही यूजफुल फीचर है। इनके माई ट्रेड स्टोरी के साथ आप अपने ट्रेड्स का अनदेखा सच भी देख सकते हो, क्योंकि इनके पास बहुत सारे फीचर्स है। जैसे सबसे पहला है सैमको ट्रेड स्कोर, जो आपको अपने ट्रेड की सक्सेस का स्कोर बताता है, मतलब कितने चांस है आपके सक्सेस होने के। फिर दूसरा है स्ट्राइक रेट, जो आपको विनिंग और लूजिंग ट्रेड पे इन्फॉर्मेशन देता है। फिर तीसरा है एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस साइज, और फिर हमको एवरेज होल्डिंग पीरियड और प्रॉफिट एंड लॉस एनालिटिक्स भी मिलता है। और ये आपको हर एक सेट का मेट्रिक बताएगा, जैसे कि रियलाइज्ड पीएल, अनरियलाइज्ड पीएल, मैक्सिमम पोटेंशियल प्रॉफिट्स या मैक्सिमम पोटेंशियल लॉस। तो ये सब बहुत ही काम के फीचर्स है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लोग जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं तो वो बिना कोई खास एनालिसिस किए बिना बाइंग और सेलिंग करते रहते हैं, और फिर बाद में जब उनको लॉस मिलता है तो वो उसे एनालाइज भी नहीं करते कि कैसे वो उसको फ्यूचर में अवॉइड कर ले। तो इसीलिए आप लोगों को ये गलती नहीं करना है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते हो तो आप भी अपना अनदेखा सच देख सकते हो कुछ ही स्टेप्स को फॉलो करके। सबसे पहले आपको ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे जाके सैमको ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करना है। फिर सबसे नीचे पोर्टफोलियो आइकन पे क्लिक करना है, वहां क्लिक करके आपको माई ट्रेड स्टोरी पे क्लिक करना है, और फिर व्यू एनालिटिक्स पे क्लिक करते ही आपको सारा अपना प्रीवियस ट्रेड्स का एनालिसिस मिल जाएगा। तो इस ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके इसे चेक कर सकते हो। अब दोस्तों हम आते हैं हमारे थर्ड कैटेगरी पे, जो है स्विंग ट्रेडिंग। अब इसके लिए जब आप अपने डीमैट अकाउंट से किसी शेयर्स को बाय करते हो तो आपके बाय करने का प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के जैसा। और आप चाहो तो उन स्टॉक्स को एक हफ्ता होल्ड करो, एक महीना होल्ड करो, 2 महीना होल्ड करो, या 2 साल भी होल्ड कर सकते हो। लेकिन इसमें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में फर्क ये है कि आप बेसिकली इसमें चार्ट पढ़ते हो, और चार्ट्स को रीड करके आप ये आइडेंटिफाई करते हो ये स्टॉक अभी ब्रेकआउट होने वाला है, मतलब ये अभी काफी टाइम से नीचे जा रहा था लेकिन अब ये ऊपर जाएगा, या फिर वो ऊपर जा रहा था लेकिन ये और ऊपर जाता रहेगा। तो आपकी इंटेंशन यहाँ पे उसको कुछ टाइम बाद सेल करने की होती है। इसलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या कर रहा है, और वो कंपनी किस चीज का बिजनेस करती है। तो स्विंग ट्रेडिंग में बाकी दोनों ऑप्शंस के मुकाबले सबसे कम रिस्क होता है, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे स्टॉक होंगे जो एक ही दिन में बिना किसी न्यूज या अनाउंसमेंट के बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर रिस्क बाकी दोनों ऑप्शन के मुकाबले कम हो गया, और इसीलिए आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी इतना ज्यादा मिलेगा नहीं, और वो भी आपको लॉन्ग टर्म में मिलता है, जैसे कि 1-2 हफ्ते में या 1-2 महीने में। और फिर हम आते हैं फाइनली हमारी फोर्थ कैटेगरी में, जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अब ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें अक्सर लोग दूसरे सारे ट्रेडिंग स्टाइल्स को एक्सप्लोर करने के बाद ही इसमें एंटर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप जल्दी से पैसा नहीं कमा सकते। तो ये लोगों को अक्सर बोरिंग लगता है, और इसमें आपको पैसा कमाने के लिए काफी ज्यादा अमाउंट भी इन्वेस्ट करना होता है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि किस में आप मिनिमम कितने अमाउंट से इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। तो ऑप्शंस के लिए सबसे कम पैसा लगता है, आप कम से कम 2 से 5 हज़ार रुपए से भी ऑप्शंस ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। और जैसा मैंने कहा था कि अगर आप लकी हो तो वो 5-10 गुना भी बढ़ सकता है, या फिर जीरो भी हो सकता है। फिर सेकंड आता है इंट्राडे ट्रेडिंग, क्योंकि यहाँ पे आपको मार्जिन मिलती है, तो यहाँ पे आप 20 से 50 हज़ार के कैपिटल से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। क्योंकि एक दिन में कोई स्टॉक ज्यादा से ज्यादा 2-3% ऊपर होता है, तो 50,000 के कैपिटल पे 5 गुना मार्जिन के साथ अगर आप 2% का प्रॉफिट लेते हो तो आपका एक दिन का 5,000 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो आप मिनिमम इतना तो एम करोगे ही। और फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको कम से कम 1 लाख या उससे ज्यादा का कैपिटल चाहिए होता है, क्योंकि अगर आपका स्टॉक एक महीने में 10% ऊपर जाता है तो 1 लाख पे आपने 10,000 रुपए कमाया। तो अगर आप पूरे महीने में इससे कम कमाते हो तो फिर वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो ट्रेडिंग के लिए भी आपको बड़ा कैपिटल चाहिए होता है, क्योंकि याद करो रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर में पोजीशन साइज में हमने सीखा था कि आपको 2 से 4% से ज्यादा अपना कैपिटल एक ट्रेड में लगाना नहीं है। तो मान लो अगर आप 20,000 रुपया एक ट्रेड में लगाते हो जो आपके कैपिटल का 4% होता है, तो इस हिसाब से आपके पास 5 लाख रुपए का कैपिटल होना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। तो ये एक मिथ है ट्रेडिंग का कि आप यहाँ से छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। नो डाउट आप शुरू तो कर लोगे, लेकिन लॉस के मिलते ही आपका गेम ओवर हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जब आप शुरू करते हो तो यहाँ पे भी आप 2,000 या 5,000 से शुरुआत कर सकते हो किसी कंपनी के 1-2 स्टॉक को बाय करके, और यहाँ पे भी आप उस छोटे अमाउंट से करोड़पति नहीं बन जाते हो। बस यहाँ पे फर्क ये है कि शॉर्ट टर्म में आपका सारा पैसा जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम रिस्क होता है बाकी 3 ऑप्शन के मुकाबले, और इसीलिए यहाँ पे आप ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करते रहोगे। तो लोग यूजुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में अपनी लाइफ टाइम तक थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट इन्वेस्ट करते रहते हैं, जिससे वो कुछ सालों बाद काफी बड़ी वेल्थ बन जाती है। तो भले ही ये ऑप्शन सबसे ज्यादा बोरिंग है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें आप कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हो, जिसमें शुरुआत में आपको शायद इतना ज्यादा प्रॉफिट ना मिले, लेकिन धीरे धीरे करके लॉन्ग टर्म में बिना कोई एक्स्ट्रा मेहनत किए आपको हर साल इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स मिलता रहेगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से, जिसके लिए आपको ज्यादा एफर्ट और टाइम देने की जरूरत नहीं होगी। तो अब हम ये समझते हैं कि इन चारों ऑप्शंस में आपको कितना नॉलेज चाहिए।
तो स्विंग ट्रेडिंग में सबसे कम एफर्ट और नॉलेज लगती है। ये सबसे इजी ट्रेडिंग स्टाइल है क्योंकि इसमें आपको गिने चुने चार्ट पैटर्न समझने होते हैं, मूविंग एवरेज, कैंडलस्टिक पैटर्न, गोल्डन क्रॉस ओवर और डेथ क्रॉस ओवर, और थोड़ी बहुत टेक्निकल चीज़ों को समझकर आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। और पूरे महीने में आपको सिर्फ 1-2 बार एनालिसिस करना होता है, तो आप कोई छुट्टी के दिन भी ये काम कर सकते हो। फिर दूसरे नंबर पे आता है इंट्राडे। इसके लिए आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स जैसे ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, RSI, मूविंग एवरेज और ऐसे बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है। मतलब आपको एडवांस लेवल की चार्ट एनालिसिस सीखनी होगी इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। और फिर ऑप्शंस के लिए आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज चाहिए होती है। इंट्राडे के लिए जितना भी आपको सीखना होता है वो तो आपको सीखना ही है, लेकिन उसके साथ में आपको ऑप्शन चेन का एनालिसिस पता होना चाहिए। फिर ऑप्शन ग्रीक्स जैसे डेल्टा, गामा, थीटा और वीगा, ये सब भी आपको सीखना होता है। इन सब से आपका रिस्क मेजर होता है। और इनके अलावा और बहुत सारे दूसरे ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं जिनको आपको सीखना होगा। तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे बहुत ही थोड़ी नॉलेज से ऑप्शन ट्रेडिंग कर लोगे और आप पैसा कमाने लगोगे। और यही रीज़न है कि ट्रेडिंग का एक अनरिटन रूल है 90-90-90 रूल, कि 90% ट्रेडर्स शुरू के 90 डेज में अपना 90% कैपिटल लूज कर देते हैं। और ये चीज़ हमें सेबी ने भी लास्ट ईयर एक प्रॉपर रिपोर्ट के जरिए बताई कि 89% ट्रेडर्स इंडिया में लॉस ले रहे हैं। तो अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजुकेशन मिल गई कि भले ही आप ट्रेडिंग सीख रहे हो तो आपके शुरुआत में ज़्यादा लॉस के चांसेस होंगे और आपको 2 से 4% से ज़्यादा कैपिटल यूज़ करना नहीं है एक ट्रेड के लिए। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आप 90% ट्रेडर से आगे निकल जाओगे। और दोस्तों, जहाँ बात आती है लॉन्ग टर्म स्टॉक इन्वेस्टिंग की, तो उसके लिए आपको एक मीडियम लेवल का एफर्ट डालना होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टॉक के चार्ट्स को नहीं पढ़ना है बल्कि बिजनेस को एनालाइज करना होता है। पीटर लिंच का एक बहुत ही पॉपुलर कोट है कि बिहाइंड एवरी स्टॉक देयर इज अ बिजनेस, फाइंड आउट व्हाट इट इज डूइंग। तो जब आप ऐसा करते हो, मतलब अच्छी रिसर्च के साथ लॉन्ग टर्म डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करते हो, तो मेरे हिसाब से 90% इन्वेस्टर्स यहाँ से अच्छा प्रॉफिट कमाते और अपने लिए वेल्थ क्रिएट करते। तो अगर आपको डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग नहीं आती है तो उसके लिए मैंने एक स्पेशल कोर्स भी बनाया है जो एक हाई क्वालिटी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन कोर्स है। बहुत ही कम टाइम में ऑलमोस्ट 2000 से भी ज़्यादा लोगों ने इसे बाय कर लिया है और अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी शुरू कर दी है, और उनके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और मैं इस कोर्स की क्वालिटी के ऊपर इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैंने इस पर 7 डेज का रिवन पॉलिसी भी रखा है। तो इस कोर्स की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके इसे चेक कर सकते हो। क्योंकि फिलहाल न्यू ईयर के लिए मैंने एक स्पेशल ऑफर रखा है जो सिर्फ पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए वैलिड है। तो दोस्तों, ये थे 4 बेसिक स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के तरीके। अगली वीडियो में हम शॉर्ट सेलिंग को समझेंगे, जिससे राकेश झुंझुनवाला जी ने हर्षद मेहता स्कैम के टाइम पे अच्छा पैसा कमाया था। तो अगर आप चाहते हो कि मैं उसे डिटेल में डिस्कस करूं तो नीचे कमेंट करके बताओ, या अगर आप ये चाहते हो कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के ऊपर ही वीडियोस बनाऊं तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने जरूर मिला होगा। तो इसे शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ, और उनको भी बताओ कि एक्चुअल स्टॉक मार्केट होता क्या है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपके लिए ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस लाता रहूंगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। सैमको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.